गाइस वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। इस एग्ज़ाम का फॉर्म 2024 में कब तक आने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रवेश परीक्षा कब होगी, ये भी सबके मन में डाउट है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट में ये भी बताऊँगा पासिंग मार्क्स क्या रहेगा इस साल का। ओके, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, जैसे आपका ये गवर्नमेंट सीट पाने का जो चांसेस है वो बढ़ जाए, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस बैंक दूंगा, ऐसा क्वेश्चंस बैंक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह रहेगा। अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो उससे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन भर सकता है। तो जो भी 12th पास कर चुके हैं वहीं इस फॉर्म को भरेंगे। 12th में आपका मिनिमम मार्क्स अगर 40% आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद 12th में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने ये सब्जेक्ट से पढ़ा, वो सब्जेक्ट से, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। बिल्कुल, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 12th में आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। और बायोलॉजी के अलावा अगर आप मैथ रखें तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो PCBM ये आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी नहीं है, ये दोनों में से कोई एक होगा तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, और फॉर्म भरते वक्त आपका एज 17 साल होना चाहिए, मिनिमम 17 ईयर आपका होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके की होती है, तो उसमें आपको 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 300 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस का सही आंसर देने पे आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक सही आंसर देने पे आपको 4 नंबर मिलेगा, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 1200 का एग्जाम होगा। ओके, उसके बाद नेगेटिव मार्क, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है। नेगेटिव कितना होता है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है कि 4 गलत करने पे एक क्वेश्चंस का जितना मार्क्स मिलेगा वो आपका काट लिया जाएगा। और हमारा एक क्वेश्चंस का 4 मिल रहा है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि एक गलत करने पे हमारा 1 नंबर काटेगा, सीधा सीधी। ठीक है, एक क्वेश्चंस गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा और एक सही आंसर करने पे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको 4 गुना किया गया ताकि यहाँ पे पॉइंट में ना आए। ठीक है, तो 1200 नंबर का एग्जाम होगा, गलत करने पे 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब सिलेबस क्या रहता है एग्जाम में। तो सिलेबस में आपको बता दूं, फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहता है। केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस रहेंगे और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से 3 सब्जेक्ट का इक्वल क्वेश्चंस रहेगा। ओके, अब ये सभी किस लैंग्वेज में रहेंगे, तो ये सभी हिंदी लैंग्वेज में भी रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा, तो हर एक एग्ज़ाम का हर एक सब्जेक्ट वाइज 1-1 घंटा मिलेगा, तो टोटल आपको 3 घंटे टाइम मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। 3 घंटे बहुत होते हैं, आराम से आप इसका तैयारी और एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए ये जो है क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो हैं सारे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, 11th जो आपने पढ़ा वहाँ से प्लस 12th। ठीक है, 11th और 12th दोनों का ही मिला जुला क्वेश्चंस रहेगा, वेटेज बराबर रहेगा। ओके, पैटर्न किस पैटर्न का रहेगा, तो NCERT इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस रहेगा। अब देखिए NCERT का अगर आप 11th का 3 बुक है और 12th का 3 बुक है, अगर आप ये 3-3 6 बुक पढ़ लेते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है 4 ऑप्शन वाले। और NCERT में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना के बराबर होता है, तो आपको पूरा NCERT को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमने ये 12,000 क्वेश्चंस बैंक बना दिया है, इसमें NCERT का पूरा क्वेश्चंस को हमने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाल दिए। कितने साल का, 15 साल का।
15 साल का इसमें हमने क्वेश्चंस डाल दिया और पूरा एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चुन चुन के डाला है। ठीक है, तो सीधा सीधी ये क्वेश्चंस बैंक सभी ले लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ओके, ये कैसे लोगे? आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको मिल जाएगा। इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में और अच्छे तरीके से मिल जाएगी। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कट ऑफ, क्या कट ऑफ रहती है। अगर कट ऑफ के बारे में नहीं जानोगे तो आप तैयारी कैसे करोगे? ठीक है, कट ऑफ क्या रहती है, तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 1200 नंबर का होता है, आप सभी को पता है 1200 नंबर का होता है। और जनरली कट ऑफ कितना देखा जाता है, तो कट ऑफ अभी तक जो है वो 750 प्लस देखा गया है। अभी तक जो है वो 750 जितने भी लोग लाते थे या इससे ऊपर, उन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। ठीक है, लेकिन 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा। तो 2024 में आप 800 प्लस ये आप टारगेट रखो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स 800 के ऊपर मार्क्स लाएंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इससे नीचे वाले को प्राइवेट मिल जाएगा। तो टारगेट होना चाहिए 800। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ तो आपका मैंने एक एजम्पशन कर दिया। ठीक है, ये इसी के आसपास रहेगा, ये नहीं कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि 800 ही रहेगा। 800 आपका टारगेट होना चाहिए 1200 में से। अगर आप इतना मार्क्स ला लेते हो तो आपको गारंटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 800 प्लस। तो सभी को अपना टारगेट 800 सेट करना है कि इससे नीचे हमें नहीं जाना है, किसी भी हालत में मुझे 800 या इससे ऊपर ही लाना है। ओके, अब देखिए कट ऑफ हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आने का एक्सपेक्टेशन कब तक का है। तो 2024 में जो फॉर्म है वो आने का जो है डेट, वो मैं आपको बता दूं। फॉर्म जो है आपका मार्च के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, मार्च के लास्ट तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका अप्रैल के लास्ट में होगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट में। और मई भी आपका कम चांस है मई जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक अगर नहीं लेता है तो मई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, लेकिन आप चांस रखो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, मई जाने का कम चांस है। अगर मई जाता भी है तो अच्छा है, थोड़ा सा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। तो आपके पास जो टाइम है वो अप्रैल तक का ही है। आप अप्रैल तक को अपना टारगेट बना के तैयारी करो, और तैयारी ऐसे करो कि अप्रैल के लास्ट तक आपका तैयारी खत्म हो जाए, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हो इसकी तैयारी हमारे साथ करना तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही सस्ती फीस में हम लोग इसकी क्लासेस ऑलरेडी करवा दिया है स्टार्ट। आप लोग जुड़ सकते हो। इसका क्लासेस हमारे ऐप में होता है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टडी मीडियम नाम है ऐप का, प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको दिखेगा जीत बैच, ये स्पेशल बिहार के लिए है, जिसमें आपको सभी टाइप के क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये, जो कि बहुत सस्ती है। इतना सस्ता आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। पिछले साल हमने जितने भी स्टूडेंट्स का तैयारी करवाया था ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो आप भी इस कोर्स को ज़रूर जुड़े। इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, और ये कोई फ़ी नहीं है, एक बहुत ही नाम मात्र राशि है जो आप आसानी से पे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे ऐप में एक और चीज़ मिलेगी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वो है 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक। 12,000 क्वेश्चंस बैंक जो खुद में एक बहुत बड़ा नोट्स है, जो आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा, जिसमें आपको मॉक सेट भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सब टाइप के मिलेंगे। जो रिवीजन करने के लिए बेस्ट होगा ये आपको मिलेगा सिर्फ 299 में। ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इंक्लूड रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगी, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी भी मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चंस बैंक पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था सबका क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ गया था, इसी से सब लोगों का फीडबैक मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहते हो या फिर ये लेना चाहते हो, दोनों ही आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अधिक जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग जाओ, दोनों ही ले लो या फिर कोई एक ले लो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।